बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है केमिस्ट्री का, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। एंड अभी तक जो हमने पढ़ा वो लॉ ऑफ ट्राइएड्स पढ़ा, ऑक्टेव्स पढ़ा और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि ट्राइएड जो थे उसमें 3 ग्रुप्स के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, जो ऑक्टेव्स है उसमें 8 के लिहाज से ग्रुप्स को अरेंज किया गया, और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उसने एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर इन तीनों में एक चीज़ सेम थी कि इन लोगों ने एटॉमिक मैसेज को जो था वो अपनी एक पॉइंट बनाया था कि एटॉमिक मैसेज के अकॉर्डिंग ही इन लोगों ने अपने अपने लाज दिए। अब जो सबसे पहले हमारे पास जो आज हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक लॉ। 1913 में एच मूजले ने सबसे पहले एटॉमिक नंबर्स को डिस्कवर किया। अभी तक जो हमारे पास एक एमसीक्यूज टाइप बनता है, एटॉमिक नंबर जो है वो डिस्कवर किया किसने? एच मूजले ने। और एटॉमिक मैस जो है वो डिस्कवर किए थे, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कैनिज़ारो एक साइंटिस्ट था, उसने जो है वो क्या डिस्कवर किया था? एटॉमिक मैस। तो ये दोनों हमारे पास एक तरह से क्या आ जाते हैं, एमसीक्यूज के तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एच मूजले ने 1913 में डिस्कवर किया एटॉमिक नंबर्स को, और इस एटॉमिक नंबर को बुनियाद रखते हुए इसके ऊपर इसने क्या बनाया? पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। जितने भी एलिमेंट्स थे उसने उनको अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर अरेंज किया, और इसने स्टेटमेंट दी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर उसने तमाम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर को बुनियाद बनाना ही क्यों ज़रूरी था? क्योंकि देखें जो मूजले था मेंडलीव था, उसमें अगर आपने पढ़ा हो तो उसने ये कहा था, सेम यही उसने स्टेटमेंट दी थी, लेकिन उसने यहाँ पर एक चीज़ उसने क्या कहा था? एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर इसने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। लेकिन एच मूजले ने इसमें ये क्या चेंजेस किए हैं? उसने यहाँ पर कहा कि ये एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर इसको अरेंज किया गया। अब ये एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज करने की जो रीज़न है वो 2 रीज़न हैं। नंबर 1, एक तो एटॉमिक, फर्स्टली शुड नो अबाउट द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने बड़ा डिटेल से पढ़ा था। एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उनको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहा जाता है। अब ये एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर क्यों इसको अरेंज किया गया? नंबर 1, एक तो ये रेगुलर जो है वो इंक्रीज होते हैं, मतलब जो फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है, और हीलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 2। इसी तरह दूसरे पीरियड में हमारे पास आता है लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक है, इस तरह आप जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ते जाते हैं आप देखते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो रेगुलरली एक एक करके क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक नंबर है वो हर एक का क्या होता है? फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स। ठीक है, इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट। जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो हर एलिमेंट के लिए क्या होता है? फिक्स होता है। इसके अलावा इसने ग्रुप और पीरियड के बारे में बताया, हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट के हमारे पास ग्रुप कितने होते हैं, पीरियड कितने होते हैं। तो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि ग्रुप जो है वो वर्टिकल कॉलम्स को कहा जाता है। जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, अब जो इस तरह से लाइनें हैं, जो सीधी सीधी लाइनें इस तरह लगाई हुई हैं, वो बेसिकली यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है वो क्या है? वर्टिकल कॉलम्स। क्या है? वर्टिकल कॉलम्स। और पीरियड क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज। जो इस साइड पे लाइंस हैं उनको क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल रोज कहा जाता है। अब इसको एक दफ़ा बुक से देख लें। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो किया था वो हम लोगों ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेसिकली किया था। आज हमने करना है पीरियोडिक लॉ। हमने किया, फर्स्टली आप ये अंडरलाइन करेंगे, आपकी पहली लाइन जो है ख़ास तौर पे, इन 1913 एच मूजले डिस्कवर्ड अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विच इज़ एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर के लिहाज से इसने उसको क्या किया? अरेंज किया। और उसके बाद आपने इसकी स्टेटमेंट खास तौर पे करनी है। स्टेटमेंट इसकी क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है वो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर होता है। पीरियोडिक टेबल का जो पीरियोडिक फंक्शन है वो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर अरेंज किया जाता है। अब यहाँ से आपने ये वाला पैराग्राफ अच्छे तरीके से करना है। इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि ये हर एक की फंडामेंटल खसूसियत होती है
ख़ास तौर पे एटॉमिक मास जो है एटॉमिक नंबर की, कि वो एक तो फिक्स होता है और एक करके जो है वो रेगुलरली क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। इसके साथ ही यहाँ पर इसने मज़ीद उसको एक्सप्लेन किया हुआ है इसी पॉइंट को। देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन द एटॉमिक मास इन 2 एस्पेक्ट्स। नंबर 1 क्या है, इट इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। नंबर 1 क्या है, ये भी आपने करना है कि ये एलिमेंट टू एलिमेंट क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। और नंबर 2 क्या है, इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट, ये हर एलिमेंट के लिए क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से करना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के लिहाज से इनको इंक्रीज किया, इनको अरेंज किया गया है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रोज किनको कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल रोज जो है वो बेसिकली क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती है, जहाँ पे रिपीटिशन हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो रोज होती हैं जो इस तरीके से होती हैं वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रिपीट होती जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से हॉरिजॉन्टल रोज और उसके बाद ग्रुप के बारे में करना है, सेम ग्रुप्स में ये लाए करते हैं। ठीक है, यहाँ तक ही फ़िलहाल आप करें। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है आज कि पीरियोडिक लॉ जो है वो एच मोसले ने दिया, जिसने सबसे पहले एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया, और उसके बाद इसने एक स्टेटमेंट दी जिसमें इसने ये कहा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। और उसके बाद इसने 2 पॉइंट्स दिए इसके बारे में कि इसने एटॉमिक नंबर को क्यों बेस बनाया। तो नंबर 1 क्या था कि ये हर एक के लिए जो है वो फिक्स होती है, और नंबर 2 क्या है कि ये रेगुलरली जो है वो एलिमेंट टू एलिमेंट इंक्रीज होती जाती है। ग्रुप क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहा जाता है। पीरियड्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहा जाता है। और इसके अलावा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या जो है अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, ख़ास तौर पे आपने ये लाइन और ये 2 लाइन तो अच्छे तरीके से करनी है कि वो क्वेश्चन पूछता होता है कि क्यों जो है वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर इसको अरेंज किया गया है। तो ये 2 इसके मेजर जो है वो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 क्या है कि ये रेगुलरली एलिमेंट टू एलिमेंट जो है वो इंक्रीज़ होती है, और नंबर 2 क्या है कि ये फिक्स होती है हर एलिमेंट के लिए। ठीक है, ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।